तुम लोग जो सीखा है, जो बुरा चीज सीखा है, वही गलत धर्म है। आप लोग गलत धर्म फॉलो किए, अभी तक गलत धर्म फॉलो किए। परमेश्वर को नहीं देखा है, विघ्नेश्वर को नहीं देखा है, परमात्मा की शक्ति को नहीं देखा है, इसलिए आप लोग गलत धर्म देखे हैं अभी तक। अभी सच्चा धर्म, पक्का धर्म और वेद पे जो लिखा हुआ धर्म हम इधर बताते हैं। संतोष जी और मिट्टू जी को बोल दो, सारा कॉल कट करके, पूरा कॉल कट करके अपने वाइफ के फोन से इधर सुनने का बोल देना। सर नमस्कार। नमस्कार सर। जी सर। हाँ, ये आया सुबह और अभी कट हो गया, अभी गया, दूसरा कॉल है। दूसरा कॉल सब छोड़ने के लिए बोलो, जिंदगी है बोलो, मर जाओगे बोलो। जी सर। वो आना इधर। सर ये लोग सब खेलते हैं, परमेश्वर से खेलते हैं। किधर से, किससे मालूम है? परमेश्वर से खेलते हैं। ये लोग सरो बहुत भक्त है, बहुत बड़ा भक्त है ये लोग, लेकिन परमेश्वर के लिए 1 घंटा 2 घंटा नहीं दे सकता है। दुनिया के लोगों से बात करना है, करते रहना है हमेशा। कभी भी दुनिया के लोगों को छोड़ नहीं सकता है, लोगों को नहीं छोड़ सकता है। ये लोग उसी में फंस जाते हैं और फिर बोलते हैं बहुत बड़ा धर्म के फॉलोअर है और बहुत बड़ा भक्तिमान है, पूरा दुनिया के अंदर है, परमेश्वर का आंख कर रखता है। और हम इधर परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा शक्ति को पहले रखते हैं, तो हमें बोलते हैं दूसरा धर्म, धर्म परिवर्तन। परमेश्वर को ज्यादा बोलेगा तो धर्म परिवर्तन है, विघ्नेश्वर के बारे में ज्यादा बोलेगा तो धर्म परिवर्तन है। तुम्हारा डिंग 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 घंटी बजा के गिर 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 दिखाते है, टाइम पास करके चलते हो ना, वही धर्म है क्या? वही धर्म है। अभी इधर वेद पुराण से बोलेगा, वेद से बोलेगा, तब भी धर्म परिवर्तन है। ये चला गया, सुबह आया, अंदर आया, मैं देखता रहता हूं, मैं उस आदमी को नहीं छोड़ेगा। अंदर आया, चला गया, बिजी। दूसरे आदमी लोग फोन किया तो बिजी। कैसे लोग हैं? परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करेगा, मैं बोलता हूं, भस्म कर देगा इन लोगों को, अग्नि में जला देगा। मिट्टू जी अभी आया है? हाँ नमस्कार सर। नहीं सर, सुबह से आया था। हाँ, सुबह से आए थे और फोन आ गया और चले गए, है ना सर? कॉल आ गया, कट गया सर। हाँ, अभी देखो मैं बोलता हूँ आखिरी तक दूसरा कॉल कुछ नहीं ले। और आपको कॉल्स आता है तो आपके वाइफ के फोन से सुनो। आज बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये सुनेगा तभी आपके लोगों को आप बता सकता है इधर धर्म परिवर्तन नहीं है। समझे ना? समझ लिया? जी सर। पूरा का पूरा समझ के आखिर में आप इसका समरी बोलना है, मैं बोल देता हूँ। सुनाया नहीं, मुझे पता चलता है, क्योंकि मैं बोलता हूं ऐसे वाली बातें सुनना लोग नहीं पसंद करते हैं। लोग ऐसे वाले बातें सुनना तो सुनेगा तो बोलते हैं धर्म परिवर्तन है। अभी ऋग्वेदा से, वेदा से मैं बोलता हूं तो भी बोलेगा धर्म परिवर्तन है। क्यों धर्म परिवर्तन बोलता है ना? ये लोग इजी लाइफ है ना, जॉली लाइफ चाहिए लोगों को। इन लोगों को जॉली लाइफ चाहिए, इन लोगों को टाइम पासिंग लाइफ चाहिए। पूजा पाठ भी टाइम पास है, जाना है पूजा पाठ करना है, कुछ करना है, टाइम पास करना है, ये लोग वो चाहते हैं। ये लोगों को सच्चाई परमेश्वर के बारे में बोलेगा तो सुनने का समय नहीं है और बोल देगा ये धर्म परिवर्तन है। अभी से एक व्यक्ति भी वो वाक्य नहीं बोलना है धर्म परिवर्तन बोल के। इधर धर्म का स्थापित करते हैं, वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट में धर्म स्थापित करते हैं, धर्म परिवर्तन नहीं, धर्म स्थापित करते हैं। समझ लीजिए, धर्म स्थापित करने का पहला क्या है मालूम है? विघ्नेश्वर को समझना। क्यों? क्योंकि आप सब पूजा में विघ्नेश्वर को ही रखते हैं ना। क्यों रखते हैं? क्यों परमेश्वर, क्यों विघ्नेश्वर नंबर 1 परमेश्वर हुआ, नंबर 1 भगवान हुआ आपको? क्यों पूजा पाठ में पहले रखते हो? क्यों यज्ञ विघ्नेश्वर का ही करते हो, याग करते हो? क्यों
सब कुछ आता है विघ्नेश्वर को रख के ही, शुरुआत विघ्नेश्वर से ही करते हो, और सब कुछ काम शुरू करता है तो विघ्नेश्वर के रखते हो। पूरे भारत में नॉर्थ में, साउथ में, सब जगह विघ्नेश्वर की पहले रखते हैं। क्यों? इसका अर्थ ना समझ के तुम रहोगे, सिर्फ पूजा पाठ करोगे, उसका एक विग्रह रख देगा और पूजा करेगा और मजाक उड़ाएगा, ए विघ्नेश्वर सुनो, ए विनायक सुनो, ये आती सर वाला सुनो, ऐसा बोल के मजाक उड़ाते हैं और उसको बोंडर इडली दे देते हैं। और इधर तो क्या कोलकाता बोलते हैं तमिल में, वो सब दे देते हैं, उधर बूंदी सब दे देते हैं। आप मजाक उड़ाते हैं? नहीं, विघ्नेश्वर ऐसा मजाक उड़ाने वाला चीज नहीं है भाई। आपके लिए जान दिए हुए परमेश्वर विघ्नेश्वर को आप जान लो, पहले जान दिए हुए विघ्नेश्वर को समझ लो। ये प्रजापति बोल के वेद में लिखा है, इनको समझ लो बोलता हूं। ये विघ्नेश्वर को ना समझ के तुम पूजा पाठ करोगे, सिर्फ विग्रह रख के, कुछ भी ना समझ के, उसका महत्व ही ना समझ के, ये क्यों पहला भगवान है वो ना समझ के, ये क्यों सब में हम पहले रखते हैं वो ना समझ के, और उसको दिन रात दिल में ना रख के, इसकी जो उनकी याचना है, जो वो अपने लिए सब कुछ बलिदान दिया है हमारे लिए, वो ना समझ के, कुछ भी ना समझ के, उनका सर कैसा गया ना समझ के, कुछ भी ना समझ के तुम पूजा पाठ करोगे तो मैं सच्चाई बोलता हूं, आप लोगों को दुख होएगा, गुस्सा आएगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, 100% आप नरक जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप गलत धर्म करते हैं। परमेश्वर जो बनाया है, बताया है, वो धर्म फॉलो ना करके आप बैबिलोन का धर्म फॉलो कर रहे हैं। जो सिर्फ विग्रह रख के पूजा पाठ करते हैं ना, वो बैबिलोन का धर्म फॉलो करते हैं। पूरा भारत ही निकल के आए, अगर पूरा भीड़, बहुत बड़ा भीड़ निकल के आए, बोले ओम सही करते, मैं बोलता हूं नहीं, तुम गलत धर्म करते हो, गलत फॉलो करते हो, नरक जाने का पूरा रास्ता देख रहे हो। ये इसका प्रूफ है आपको, मैं बोलता हूं इसका प्रूफ है। क्योंकि आप देख लीजिए, ऐसा सिर्फ नाम के वास्ते पूजा करने वाले, विग्रह रख के पूजा करने वाले को बीमारी आता है, पैसा का कष्ट आता है, फांसी पे भी चढ़ जाता है, और दूसरों को इतना तंग करता है ना। पूजा पाठ करता है लेकिन दूसरों को तंग करता है या नहीं? मैं एग्जाम्पल बोलता हूँ, मारवाड़ी लोग है ना, वही बहुत बड़ा भक्ति दिखाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन दूसरों को तंग करता है ना सूद के लिए। एक आदमी सूद ना दे के, पैसा ना दे सकता है बोल के ये लोग तंग करके वो फांसी में चढ़ जाता है, इतना पाप कर देता है और बहुत बड़ा भक्तिमान दिखाता है। क्यों मालूम है? विघ्नेश्वर को नहीं जाना। बहुत बड़ा बात है, विघ्नेश्वर को नहीं जाना। विघ्नेश्वर को नहीं जानेंगे, आपको बहुत बड़ा तकलीफ आने वाला है। आप सारे तकलीफ से बचना है। देखिए, आप पूजा पाठ क्यों करते हैं? तकलीफ से बचने के लिए, अच्छा जिंदगी जीने के लिए। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सब ये लोग जाते हैं अपने अपने धर्म के। क्यों जाते हैं? अपने को बचा के रखने के लिए। लेकिन वो मकसद पूरा नहीं होता है भाई। आपके नाम के वास्ते पूजा से कुछ नहीं होता है। मैं बोलता हूं, आप जब तक विघ्नेश्वर को 100% समझेंगे, तब तक आप 100% नहीं होएंगे। 100% आप शक्तिशाली नहीं होएंगे। आप इससे कर्ज से बाहर नहीं आएंगे, बीमारी से बाहर नहीं आएंगे, फंस जाएंगे। लेकिन विघ्नेश्वर को जब समझेंगे, 100% समझेंगे और इनको हृदय में स्वीकार करेंगे और इनके हृदय में रख के उनको पूजा करेंगे, हृदय में पूजा करेंगे, अब जरूर बचेंगे। समझ लीजिए। इसलिए मैं क्या बोलता हूं, वेद में क्या लिखा है मैं वो बताने वाला हूं। वेद में क्या लिखा है? अभी वेद में बात बोलने के बाद भी तुम धर्म परिवर्तन बोलेगा, 100% नरक गारंटी है। इसलिए वेद से बोल रहा हूं, समझ लीजिए क्या बोलता हूं मैं। बहुत सारा डिटेल से वर्कआउट किया है, पूरा रिसर्च किया है वेद का।
सब कुछ लिया है, मंत्र तो नहीं पढ़ा लेकिन पूरा सारांश निकाल दिया, वही काफी है ना। संस्कृत में ऐसा टट 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 मंत्र करेगा तो बहुत बड़ा आदमी नहीं है। जो लोग भी मंत्र बोलते हैं वो लोग बड़े लोग नहीं है, इनको समझ में नहीं आया और दूसरों को समझाने का शक्ति नहीं है, तो मंत्र मत बोलना, मंत्र नहीं बोलना। मैं बोलता हूं शताब्द ब्राह्मणा, ऐसा एक है वेद के अंदर, शताब्द ब्राह्मणा। और शताब्द ब्राह्मणा में क्या बोलते हैं, 10वां चैप्टर में है, 2 वर्स में बोलते हैं, 2.1 वर्स में बोलते हैं, प्रजापति वै इदम अग्रे सस्सित सायज्ञम अकरोत्। अच्छी तरह सुन लीजिए, इसका ट्रांसलेशन बोलता हूं, प्रजापति वै इदम अग्रे साय असित, ओके, सायज्ञम अकरोत् का मतलब क्या है? शुरुआत में प्रजापति था और वो हमारे लिए बलिदान दिया। किसमें बोलता है भाई, किसमें बोलता है? शताब्द ब्राह्मणों से पूछता है, वेद में है, उसमें बोलता है प्रजापति शुरुआत से ही है। दैट इज, प्रजापति का मतलब विघ्नेश्वर शुरुआत से ही है और वो हमारे लिए बलिदान दिया है। ये कितने लोगों को मालूम है? मैं गारंटी देता हूं, भारत में कितने लोगों को मालूम है? भारत में कितने लोग विघ्नेश्वर का ऐसा जानते हैं? वो शुरुआत में था, शुरुआत में से था और ऐसा हो गया और वो हमारे लिए पूरा जान दिया है विघ्नेश्वर। ये ब्राह्मण, शताब्द ब्राह्मण में लिखा है। तो कितने लोगों को पता है भारत में? वैजयंती माला साहू जी बाय मिस्टेक एंड्रेस किया है शायद, है ना? कुछ बात करना है तो कर दीजिए, मैं कौन कर दिया। लेकिन शताब्द ब्राह्मण में क्या बोलता है, 10 चैप्टर में क्या बोलता है कि प्रजापति हमारे ये दुनिया आने के पहले ही प्रजापति था, दैट इज विघ्नेश्वर था। इसलिए विघ्नेश्वर को सब में सामने रखते हैं, आगे रखते हैं। विघ्नेश्वर के बगैर कुछ नहीं करते। लेकिन उसके बाद सारा मूर्ति रख देता है, सारा पूजा कर देता है, सारा कंफ्यूज हो जाता है। मैं बोलता हूं कोई पूजा की जरूरत नहीं है, कोई मूर्ति की जरूरत नहीं है, ये विघ्नेश्वर काफी है। वो विघ्नेश्वर भी मूर्ति में नहीं है। ये विघ्नेश्वर जो शताब्द ब्राह्मण में बोलता है वो कोई रूप का नहीं है। आप जाके वेद में चेक कर लो कौन सा रूप दिया है उसको, कोई रूप नहीं है। ये चीज एक शुरुआत से था और ये हमारे लिए बलिदान दिया, बोला तो उसका सर काटा, उसके बगैर हाथी का सर रख दिया। ये सब ये लोगों को बनाया हुआ चीज है, सच्चाई ऐसा नहीं है। शताब्द ब्राह्मण ऐसा नहीं बोलता है, कभी नहीं बोलता है। एक किधर से ये लोग पकड़ा, इसलिए मैं बोलता हूं ये लोग गलत धर्म फॉलो करते हैं, गलत धर्म, नरक जाने वाला धर्म फॉलो करते हो। तुम्हें जो भी सिखाया है गलत है। ऐसा पूजा कर लो, ऐसा घंटी मारो, ऐसा धूप दिखाओ, बस खत्म, परमेश्वर खुश है, तुम जाओ, बोलते हैं ना। एक गलत धर्म है, गलत धर्म है। मैं वेद के अनुसार बोल रहा हूं। अरे धर्म नहीं, वेद के अनुसार बोलता हूं। जाके पढ़ो, जाके देख लो, शताब्द ब्राह्मण देख लो, उसमें 10 चैप्टर में क्या बोलता है देख लो। विघ्नेश्वर दैट इज, उधर विघ्नेश्वर नहीं बोलते हैं। विघ्नेश्वर देखो, विघ्नेश्वर नहीं होता है, पूरा दुनिया के लिए है। दुनिया में सब जगह इसमें एप्लीकेबल है, सिर्फ भारत में नहीं, सब जगह। और एग्जैक्टली ये हुआ है, ये आके दिखाया है दूसरे देश नहीं, एशिया भी भारत था, उसी में आया, आके दिखाया विघ्नेश्वर। मैं सैक्रिफाइस करता हूं बोला है और दिया है अपने को, और बोला है तुम्हारे धर्म में जो बोलता है, तुम्हारे वेदा में क्या बोला है, उसी के अनुसार मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूं बोल के अपने को बलिदान दिया है। ये हुआ है,
ये हुआ है इस दुनिया में, वो कितने लोगों को पता है? कितने लोगों को पता है भाई? कितने लोग देखा है? कितने लोग समझा है भारत में? इसलिए भारत इस स्थिति पे है। भारत का स्थिति इतना नीचे क्यों है मालूम है? ये सच्चाई नहीं समझे। ये लोग गलत धर्म फॉलो किए हैं, इसलिए लोगों के पास पैसा नहीं है, ये लोगों को बीमारी है, ये लोगों को सारा तकलीफ है, और पूरा देश के नीचे हो गया। हम पूरा देश से आगे होना था, हम सुपरस्टार होना था, हम सुपर पावर होना था, लेकिन भारत सुपर पावर नहीं हुआ। कोई और देश सब हो गया। जर्मनी हो गया, यूएसए हो गया, सिंगापुर हो गया। सिंगापुर एक छोटा सा देश है, ऐसा भी नहीं आ सकता है हम, लेकिन सब देश से ऊपर होना था, सुपर पावर होना था। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि विघ्नेश्वर को नहीं समझा, विघ्नेश्वर को मजाक उड़ाया, विघ्नेश्वर को मजाक उड़ा के पूरा स्ट्राप सर पे लिया। अभी भी मजाक उड़ा रहे हैं। 27 को देखो, मजाक उड़ाएंगे। इनका पूरा मूर्ति देख के, ड्रामा करके, डांस करवा के, डांस का मूर्ति रखेंगे। विघ्नेश्वर डांस करता जैसा, बैटिंग क्रिकेट खेलना जैसा, फुटबॉल खेलना जैसा, सब रूप बना देंगे, ड्रामा करेंगे और मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे, है ना। हमेशा देखो विनायक चतुर्थी में इनका रूप रख के हंसी मजाक है, डांस करना है। गणपति बप्पा मोरिया, आधा लड्डू खा लिया, मजाक उड़ाओ और श्राप और ले लो, भारत और नीचे जाएगा। देखो, पूरे भारत का बचाने का काम वेल्स एकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट करता है। 10% लोगों को, 14 करोड़ लोगों का आंख खोलेगा। पूरे भारत देखेगा ये क्या लोग हैं, किधर से आए हैं। हम बोलेंगे सच्चाई से आए हैं, हम धर्म पक्का फॉलो करते हैं, हम वेद के अनुसार फॉलो करने वाले लोग हैं। वेद का सिर्फ मंत्र बोल के फायदा नहीं है भाई। मंत्र कंत्र टट बोलेगा तो बड़ा आदमी है, नहीं। तुम दूसरों को समझाया विघ्नेश्वर के बारे में, ये मैं बोलता हूं, ये ब्राह्मण समझाया अभी तक, चैलेंज करता हूं मैं। एक स्वामी जी, एक ब्राह्मण, एक शास्त्री किसी मनुष्य को समझाया? वेद में ये लिखा है, विघ्नेश्वर के बारे में ऐसा लिखा है। कोई सुना अभी तक? संतोष कभी सुना कभी? कोई स्वामी जी, कोई शास्त्री? हाँ, विघ्नेश्वर के बारे में वेद में ऐसा लिखा है बोल के कभी सुना नहीं? मिट्टू जी सुना? क्यों आप लोगों को पूछता हूं, आप लोग धर्म को बहुत बड़ा फॉलो करने वाले राजनीति से आए, इसलिए पूछता हूं। मिट्टू जी बताओ, कोई शास्त्री, कोई बताया आपको अभी तक? जी, जब ब्रह्मा कुमारी में बोल रहे थे प्रजापिता ब्रह्मा के दुनिया में आया है, वो सबको बुला रहा है। दुनिया तो आया है, ऋग्वेदा में लिखा है बोल के बताया, पूरा वेद में लिखा है, बताया। ये नंबर 1 ने ये आप हमारे लिए पूरा बलिदान दिया है, बताया? बताओ, नहीं बताया। हाँ, यही प्रॉब्लम है। बाकी सारा सिद्धांत बोल देते हैं, सारा सिद्धांत ये लोग बोल देते हैं, और ये बेसिक है विघ्नेश्वर का। सच्चाई तोड़ा है लोगों के पास, लेकिन पूरा सिद्धांत बना के लोगों को पक्का नहीं बताते हैं। वेल्स एकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट में पक्का बताते हैं। ये विघ्नेश्वर के बारे में पक्का बताते हैं, और विघ्नेश्वर के जरिए कैसे आप बचेंगे वो भी पक्का बता देते हैं। तमिल लिटरेचर में लिखा है, वो सब लिखा है, सारा चीज निकाल के लोगों को बता रहे हैं। इधर क्या गलती है? क्यों ये नहीं सुनना है? क्यों सिर्फ 50 लोग इधर आते हैं, और उधर कोई स्वामी जी बोलेगा तो कितने लोग भीड़ लगा के जाते हैं। हाँ, वो एक पागल है ना, एक फ्रॉड है, उसका नाम क्या है? वो बिजनेस करता है ना, प्रोडक्ट सब बिजनेस करता है, और स्वामी जी बोलता है, और एक्सरसाइज करता है, योगा करता है। हाँ, रामदेव। हाँ, रामदेव, उसके पास जाओ, कितने लोग जागते हैं, कितने लोग भागते हैं। कोई भी मूर्ख स्वामी जी आएगा उसके पीछे भागते हैं। ये लोगों का दिमाग बुरा शक्ति से भरा हुआ है, इसलिए अच्छा शक्ति बोलने वाला ये वेल्स एकेडमी का बात नहीं सुनते हैं। इसलिए हमारा प्रोजेक्ट है ना, सिर्फ पैसा देने का प्रोजेक्ट नहीं है, लोगों का दिमाग खोलने का प्रोजेक्ट है। दिमाग खोलना है,
इसलिए लोग सिर्फ 8,000 देके अच्छा जिंदगी में नहीं आते, दिमाग बंद है। और आप लोगों का भी दिमाग बंद है। आप जब विघ्नेश्वर को पूरा समझते ना, जोर जोर से बोलेंगे लोग से, डरेंगे नहीं। आप लोग डर रहे हैं क्योंकि आपका दिमाग भी बंद है। ये दिमाग खोलना है, एक ही रास्ता है विघ्नेश्वर, एक ही रास्ता। मैं बोलता हूं ऋग्वेदा में 10 चैप्टर में 90 श्लोक में ये लिखा है, ये पुरुष सुक्त बोलते हैं उसको, पुरुष सुक्त। सहस्तिष्ठ पुरुषा यज्ञे यज्ञम अजयंत देवा, क्लियर लिखा है। इसका मतलब क्या है मालूम है? ये पुरुषा इतना शक्तिशाली है, दैट इज विघ्नेश्वर, इतना शक्तिशाली है, 1000 सर अपने पास रखा है, ऐसा शक्तिशाली है। लेकिन वो शक्तिशाली को बलिदान दिया है, बलिदान दिया गया है। परमेश्वर ने इसको बलिदान दिया है। बुरा शक्ति इसको मारा है, लेकिन परमेश्वर ने ही इसको दिया है। ये कौन सा बोलता है? हमारा नहीं, वेल्स अकेडमी नहीं बोलता है भाई, विजय नंबियार नहीं बोलता है, ऋग्वेदा बोलता है। 10वां चैप्टर बोलता है, सहस्र पुरुषा यज्ञम अजयंत देवा। इसका मतलब यह है, ये 1000 सर रखने वाला देव जैसा है विघ्नेश्वर, उसका उतना शाली है, उतना शक्तिशाली है, उसको बलिदान दिया है। किसमें लिखा है? ऋग्वेदा में लिखा है। ये ऋग्वेदा क्या है? फॉरेन है क्या? ऋग्वेदा फॉरेन से आया क्या? हाँ, ये हमारा धर्म नहीं है, दूसरा धर्म है, धर्म परिवर्तन है। अरे तुम धर्म परिवर्तन हुए हो अभी तक, तुम लोग धर्म परिवर्तन हुए हो अभी तक, कुछ ना कुछ कचरा सुन के, एक कचरा बात सुन के, और बोलते हो मेरा पापा बोला, मेरा मम्मा बोला, मेरा दादी बोला। अरे वो पापा मम्मा दादी किधर से लिया? किधर से? ऋग्वेदा से लिया क्या? वेदा से लिया क्या? वेदा से सीखा है क्या? वेदा से लोग मंत्र बोल देते हैं, लेकिन उससे सीखने वाला बहुत सारा चीज है। क्यों नहीं सीखते हैं भाई? क्यों नहीं सीखते? हम सिखाते हैं, आ जाओ। वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट सिखाएगा, चैरिटेबल ट्रस्ट सिखाएगा। ये बताता है इधर, ये पुरुष को विघ्नेश्वर को 10,000 हेड होने वाला विघ्नेश्वर को 1000 सर रखने वाला, उतना शक्ति वाला विघ्नेश्वर को बलिदान दिया है। ये लेकिन हुआ है, एक्जैक्टली हुआ है, इस दुनिया में हुआ है। ये सब चीज पूरा पढ़ के, समझ के, वो सब देख के, ये हुआ है बोल के हृदय में तुम कब लेते हो ना, तभी तुम बचते हो। अगर तुम लिया ना, अगर तुम 100% ले लिया, कितने लोगों को लेके आता हो मतलब? इधर हजार लोग आ जाते, तुम समझा नहीं, तुम हृदय में नहीं लिया, तुम्हें अभी तक विश्वास नहीं आया, तुम्हें अभी पे तक डर रहे, दूसरा धर्म में क्या, किसी को बोलेगा तो मारेगा क्या, ये दूसरा धर्म है क्या? नहीं यार, ये हमारा धर्म है, हमारा पक्का धर्म है। हम क्या बोलते हैं विघ्नेश्वर के बारे में? पक्का धर्म है ये हमारा धर्म के जो बोला चीज एशिया में एक जगह पे हुआ है, उसको दूसरा धर्म वाला कुछ कर रहे हैं और हम लोग तमाशा देख रहे हैं। हम लोग क्यों तमाशा देख रहे हैं मालूम है? हमें वेदा में लिखा है नहीं पता है, वेदा में लिखा है नहीं पता है, ऋग्वेदा में लिखा है नहीं पता है। सहस्र बोलते तो 1000 सर रखने वाला पुरुष, यज्ञम अजयंत देवा, उसको देव परमेश्वर के लोग ही मिलके उसको
त्याग दिया है हमारे लिए। ये विघ्नेश्वर, इतना बड़ा विघ्नेश्वर को क्यों नहीं जानते हम? क्यों नहीं? हाँ, बताइए क्यों नहीं? क्यों हम ऐसा फंस के हैं? हम दूसरे धर्म में क्यों फंस के हैं? हम सच्ची धर्म क्यों नहीं समझे? अभी सब लोगों को बोल दो, टिंटोरा पीट के बोलो, वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट में आओ, तभी तुम्हें हमारा धर्म पता चलेगा। क्या बोलना है? तभी हमारा धर्म पता चलेगा। तैत्तिरीय संहिता बोल के वेद में एक है, तैत्तिरीय संहिता 5 चैप्टर में लिखा है, तम पासुन अल्फाता पसेना अपबंधा। इसका मतलब क्या है मालूम है? विघ्नेश्वर को बांध दिए हैं, विघ्नेश्वर को बांध के मारा है, लकड़ी में बांध के मारा है। कितने लोगों को पता है भाई? ये विघ्नेश्वर को कितने लोगों को पता है? वेद ही बोलता है, वेद ही बोलते हैं, तैत्तिरीय संहिता बोलता है। क्यों नहीं जानते हो? क्यों नहीं जानना चाहते हो? सिर्फ 50 लोग इधर 10,000 लोग बैठना था। बहुत भक्तिमान लोग सब सीरियल देखते होंगे, अभी सिनेमा देखते होंगे, सारे भक्तिमान। सारा मैं बोलता हूं ना, बहुत सारा डेप्थ में पढ़ा है। मैं सिर्फ 2-3 वर्ड मैं लिख के आया हूं, मैं बताता हूं, 2-3 वर्ड ही बताता हूं। बहुत सारा रिसर्च, बहुत गहरा रिसर्च किया है इसके लिए। ये सब रिसर्च करने के बाद ही बात करते हैं हम इधर। ऐसा नहीं समझना कुछ मुंह में जो आता है बकता है और दूसरा धर्म फैलाता है। नहीं भाई, नहीं। ऋग्वेद में क्या लिखा है वही बोलते हैं। ऋग्वेद 10 इसी सब्जेक्ट को ये कैसा इसको ऋग्वेद में लिखा है, कैसे इसको मारा है, विघ्नेश्वर को कैसे स्टेप बाय स्टेप मारा है, क्या क्या किया है, ये सब लिखा है ऋग्वेद में 10वां श्लोक में, 10वां चैप्टर में 90 श्लोक में ये लिखा है, तम यज्ञम वर्षि प्रोकसन तम यज्ञम बर्हिषि प्रोकसन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इनको इतना सेपरेट करके, अकेला करके, इसको ये करके, उसको पूरा कवर करके, इसको इसमें रखा है, एक यज्ञ में रखा है और इसको बलि दिया है। इंग्लिश में बोलता हूं, ए कॉन्सेक्रेटेड एंड अडोन्ड द सैक्रिफिशियल मैन ऑन द ऑल्टर। यज्ञ में रख के उसको बलिदान दिया है। यही मीनिंग है। मैं अभी बोला ऋग्वेद का 10 का मीनिंग यही है। तैत्तिरीय संहिता में अभी बोला, उसका इंग्लिश का बात बोलता हूं। इंग्लिश में लिखा है, दे बाउंड द सैक्रिफिशियल विक्टिम विथ कॉर्ड्स टू द पोस्ट में बांधा है। आपको मालूम है, आपको मालूम है, सारे मंदिर में पहला दीप स्तंभ है, देखा आपने? पहले सामने रखा है। ये क्यों रखा था ना? ये क्यों रखा मालूम है? बिगिनिंग में क्यों रखा है? इसको एक मृग को बांध के वो उधर ही बलिदान देते थे। क्यों देते थे? विघ्नेश्वर को ऐसा ही बांध के बलिदान दिया था। ये लिखा है ऋग्वेद में, लिखा है। ऋग्वेद का प्रूफ है। मैं बोलता हूं ना, मंत्र नहीं बोलता मैं, लेकिन उसका सारांश, मीनिंग सब कुछ लिया है मैंने। वही इंपॉर्टेंट है। मंत्र बोल दो, लोगों को ना समझा के मंत्र बोल के कोई फायदा नहीं। इसका एक पॉइंट लेके इसका मीनिंग बताओ ना। ऐत्रेय ब्राह्मण बोलता है सूले प्रैसन, इसका मतलब क्या है? ऐत्रेय ब्राह्मण 2nd चैप्टर 6th वर्स लिखता है, उसको एक
अभी अभी गाने में गाया ना, अभी कौन, लिली साहू जी गाते टाइम गाया, लिली साहू जी या लिप्सा, ये किसमें बांधा है, गाना में गाया अभी, किसमें बांधा, खंभों में, हाँ क्या, फिर से बोलो, लकड़ी के खंभों में मार दिया है। ये ऐत्रेय ब्राह्मण में बोलता है, ऐत्रेय ब्राह्मण सेकंड चैप्टर में बोला है, सूले प्रेसन, लकड़ी के कंब में उसको फिक्स किया है, मारा है। किसको पता है भाई, किसने ये प्रयत्न किया कि इसके अंदर जाके सब कुछ पढ़ के लोगों को बोले। मैं भी प्रयत्न किया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बुलाया, बोला ये सब देखो, ये सब पढ़ो, लोगों को बताओ। इसलिए जाके ये सब पढ़ा, ये सब निकाला। ये गाना ऐसा नहीं गाते हैं, एक एक वाक्य में अर्थ हैं, समझ के गाए हैं, समझ के गाए हैं। इसलिए आप वो गाने को जोर से गाएंगे ना, हर दिन घर में बैठ के, घर में काम करते टाइम भी, गाड़ी चलाते टाइम भी, ये गाना सब मेमोराइज कर दो, आपका जिंदगी बदलेगा। नहीं तो मुझे पूछो, आपका जिंदगी बदलेगा। नहीं तो मुझे पूछो क्यों बदलेगा, मालूम है, तुम गलत धर्म से अच्छे धर्म पे आ रहे हो। वो गाना गाएगा तो तुम गलत धर्म से अच्छे धर्म पे आ रहे हो। ये ऋग्वेदा में, वेदा में जो लिखा है उसी धर्म पे आ रहे हो। इसलिए ओके, इसमें लिखा है, और एक है यजुर्वेदा में 19 चैप्टर में 30th वर्स में लिखा है, तस्य शिरसा रक्तम प्रश्न, तस्य शिरसा रक्तम प्रश्न। इसका मतलब है फ्रॉम हिज हेड द ब्लड फ्लोड एंड वाज स्प्रिंकल्ड। उसका सर काटा गया और उससे खून बाहर आया। इससे ज्यादा क्या चाहिए? झूठ नहीं बोलता हूं ना, यजुर्वेदा 19 चैप्टर 30th वर्स। एक ऐसा दूसरा धर्म होता है भाई, विघ्नेश्वर के बारे में तुम नहीं जाने हो, उसका सर काटा है, उसका सर काटा है, उसका बहुत सारा खून आया है, ये नहीं जानते हो, ये तुम नहीं जानते हो, लेकिन यजुर्वेदा बोलता है। तुम नहीं जानते हो, लेकिन यजुर्वेदा बोला है। अभी हम बोलेगा तो हमारा धर्म नहीं है, ये धर्म परिवर्तन नहीं। अरे यस धर्म परिवर्तन है, वेद धर्म परिवर्तन है, इधर वेद धर्म का परिवर्तन है। तुम्हारा जो बुरा धर्म है ना, वो जो रीति रिवाज का धर्म, जो शोकेस कर रहा है ना, शो कर रहा है ना, उसपे फंसा दिया ना तुम लोगों को। हम बहुत बड़ा धर्म लोग है, हम हिंदू है बोल के झूठे बात बोल के तुम्हें सत्यानाश कर दिया। उससे बचाने वाला धर्म है ये, इधर वो धर्म परिवर्तन है। तस्यम शिरसा रक्तम प्रश्नम। ओके, उसका मतलब क्या है? उसके सर से खून बहा है और स्प्रेड हो गया, बोलते हैं स्प्रिंकल्ड। ये करना है बोल के पहले ही क्या कर दिया, सब लोगों को ये बलिदान देने के लिए बुला, बकरे को, गाय को, ये सब बकरे दिया है ऋग्वेदा में। पहले देखेंगे तो आप ऋग्वेदा में पहले से देखेंगे तो कैसे बलिदान देते हैं मृग को, सारे जानवर को कैसे दिया। ये सब क्यों दिया? विघ्नेश्वर आ रहा था इसलिए वो दे रहा था। ये सारा वेद में लिखा है। घोड़े को भी दिया है, घोड़े को भी बलिदान दिया है। तस्य शिरसम रक्तम प्रस्थम। शताब्द ब्राह्मण में बोलता है तमेवम अबुबुआ। इसका मतलब क्या है मालूम है? डार्कनेस एनवेलप्ड ऑल। जो हम बोलते हैं ना, खराब शक्ति पकड़ा है, अंधेरा पकड़ा है लोगों को,
ये लिखा है अंधेरा पकड़ा है लोगों को, इसलिए लोगों को समझ भी नहीं आता है। और उस टाइम पे जब विघ्नेश्वर को मारा गया, उस टाइम पे पूरा अंधेरा छा गया था। क्यों? वो अंधेरा से लोगों को बाहर लेके आने के लिए वो हुआ था, इसलिए अंधेरा छा दिया था उस टाइम पे। पूरा बुरा शक्ति इसको ऐसा मारा था। ये कौन बोलता है भाई? शताब्द ब्राह्मण बोलता है, विजय नंबर नहीं, वेल्स अकेडमी नहीं। समझ लो, बुरा शक्ति हम जो बोलते हैं वो सब लिखा है। क्यों नहीं समझते हैं आप लोग? क्यों लोगों से डरते हो बोलने के लिए? दूसरा धर्म है, दूसरा धर्म है। अरे बोलो, वेद धर्म इधर बोल रहे हैं, वेद धर्म, वेद धर्म बोल रहे हैं, समझे? ये पूरा देखिए, ये वेद में क्या लिखा है मालूम है? ये जो बलिदान हुआ है विघ्नेश्वर का, ये पूरा पूरा दुनिया के लिए, सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरा दुनिया के एक एक देश के लिए हुआ है, सब में हुआ है। तस्मत् यज्ञ समनी जजनिरे, ऋग्वेदा में 10वां चैप्टर में 90 श्लोक में 11-12 में लिखा है, तस्मत् यज्ञ सर्वहत ऋका समानी यज्ञ। मंत्र नहीं आता है मुझे, लेकिन इसका मीनिंग पकड़ लिया। मीनिंग क्या है मालूम है? वो सैक्रिफाइस से, वो जो बलिदान दिया है उससे होली ऑफर्ड केम हिम्स एंड ऑल रेसेस ऑफ मैन, जो बलिदान दिया है उसका सुख, उसका अच्छाई सारे दुनिया के लोगों के लिए हुआ है। यही मंत्र बोलता है ऋग्वेदा 10:90 11-12, तस्मत् यज्ञ सर्वहुत ऋका समानी जजनिरे। कैसा कैसा संस्कृत बोल दिया, देख लो, उनको समझ में नहीं आएगा ना। लेकिन मैं क्या किया अमल में, बहुत तकलीफ सा वाक्य को लिया और मीनिंग लिया मैंने, इसका मीनिंग लिया, सबका मीनिंग मेरे पास है। ऋग्वेदा में, शताब्द ब्राह्मण में क्या क्या लिखा है? शताब्द ब्राह्मण में बहुत कुछ लिखा है, सारा मीनिंग लिया है मैंने। ये मंत्र बोल के कोई फायदा नहीं। मंत्र में मंत्र में मेमोराइज कर सकता था, अब सब लोगों को मंत्र ही बोल के चला जा सकता था। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मंत्र नहीं चाहिए जो मनुष्य को सहायता नहीं करता है। मैं मंत्र से सच्ची बोलता हूँ, मैं मंत्र से बहुत अगेंस्ट होता हूँ, नफरत करता हूँ मैं मंत्र को नफरत करता हूँ मैं। ये मंत्र बोल बोल के लोगों को फंसा दिया, मंत्र बोल बोल के लोगों को फंसा दिया, कोई मीनिंग ना बता के फंसा दिया लोगों को। और शताब्द ब्राह्मण में एक और बोलते हैं, हम ये बलिदान सबके जिंदगी के लिए बलिदान, अपना जान का बलिदान दिया है विघ्नेश्वर, अपना जान का बलिदान दिया है। शताब्द ब्राह्मण फिर से बोलता है, सा यज्ञ प्राणम एवा अनु प्रायच्छत, सा यज्ञ प्राणम एवा अनु प्रायच्छत। इसका मतलब क्या है? पूरे जान के लिए, पूरे दुनिया के सारे जिंदगी के लिए, पूरे दुनिया की जिंदगी के लिए अपने प्राण को दान दिया है विघ्नेश्वर। विघ्नेश्वर काफी है भाई, मैं बोलता हूं, तुम क्यों आसार देवता को पूजा कर रहे हो? विघ्नेश्वर काफी है। ये विघ्नेश्वर अकेला ही सबको सहायता किया है, ये विघ्नेश्वर अकेला काफी है, अकेला काफी है। ये बोलो, ये सबको जाके बोलो। और ये बोलता है, ये भी बोलता है, शताब्द ब्राह्मण ये भी बोलता है कि विघ्नेश्वर, मैं जो भी बोला हूं अभी तक, मैं बोल रहा था ना आपको, यही मंत्र से बोलता हूं, बस
आज मंत्र, मैं एक और बात बोलता हूं, जो ऐसा सोचता है तुम मंत्र बताओ के, चैप्टर बताओ के, तुम ये सब बताओ के, सब कुछ बताओगे तभी मैं विश्वास करेगा, आप लोग परमेश्वर से विश्वास ही नहीं करते हैं। फिर भी मैं आज इसलिए ये सब बोला कि मैं झूठ बोलता हूं नहीं समझना है ना आप, इसलिए मैं बताता, प्रूफ देने की जरूरत नहीं है मुझे। फिर भी आप लोगों के अच्छाई के लिए, आप लोगों की भलाई के लिए, आप लोग बच रहे हैं इसलिए बोल रहा हूं। नहीं तो मैं देखिए अभी 3 साल 1.5 साल 3 साल इधर है कोई लोग, उन लोगों को भी नहीं बताया मैं। क्यों? जो ये मेरी बात समझ के आते हैं ना, सच्चाई और परमेश्वर का आत्मा के अंतर है ना, वो लोग विश्वास करते हैं। और ये सब ना बोल के भी ये लोग विश्वास किया अभी तक, जो लोग अभी तक विश्वास किया वही नंबर 1 है। ये फिर मंत्र बोलो, तुम ये किधर है बताओ, ये उसके बाद ही मैं विश्वास करेगा, तुम तैयार है देने के लिए, लेकिन तुम विश्वास नहीं करोगे, तुम परमेश्वर का आदमी नहीं होएगा। तुम सिर्फ ज्ञान ढूंढ रहे हो, तुम सिर्फ ये ज्ञान सब समझने के लिए आ रहे हो, तुम सिर्फ ये सब किधर है किधर है किधर है ये सब समझने के लिए आ रहे हो, परमेश्वर को देखने के लिए नहीं आया। समझ लो, परमेश्वर को देखने वाला ये सब बोलने के बगैर ही विश्वास करता है। परमेश्वर का चुने हुए लोग है ना, ये सब बोलने के पहले ही विश्वास करता है। लेकिन ये सब क्यों बताया? मैंने थोड़ा ही बताया, और ज्यादा है। वेद के अंदर बहुत ज्यादा है, उपनिषद में बहुत ज्यादा लिखा है विघ्नेश्वर के बारे में, प्रजापति बोल के बहुत सारा लिखा है। ये देखो, ये भी लिखा है, मैं आपको बोला था, कितने लोग विश्वास किया नहीं मालूम। अभी देखो 46 हो गया, 52 था 46 हो गया, कितने लोग भागे हैं? 6 लोग भागे। ये है हालत, समझ लो। ये है इनका दिमाग, बुरा शक्ति से भरा हुआ दिमाग। और कितने भागेंगे? भाग जाओ, तुम्हें ये सब अच्छा नहीं चाहिए, भाग जाओ। और इधर बहुत सारे लोग हैं ज्ञान लेने के लिए बैठे हैं। परमेश्वर को ले लो, स्वीकार करो। परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति को जो बात करते हैं वेल्स अकेडमी में, उसका स्वीकार करो। वेल्स अकेडमी का प्रोजेक्ट और वेल्स अकेडमी का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, पॉलिसी चल रहा है, ये सब अच्छाई के लिए है। ये सब परमेश्वर का बनाया बताया हुआ चीज है। ये सब वेद के अनुसार ही सब कुछ किया है। और इसमें आपको अभी तक मैंने बोला था कि विघ्नेश्वर गया और ऊपर जाके परमेश्वर के पास बैठ गया और उसके बाद परमात्मा को शक्ति को दिया है और वो फिर से आने वाला है। कल के अवतार में किस फिर से आने वाला, ये सब मैं आपको बताया था। शताब्द ब्राह्मण में 10वां चैप्टर में 439 में है। सा स्वर्गम लोकम आरोहति, सा स्वर्गम लोकम आरोहति। इसका मतलब क्या है? उसको इधर से स्वर्ग पहुंच गया और परमेश्वर के पास बैठा है और वापस आएगा। कितना सारा सच है, समझ लीजिए, कितना सारा सच है इधर। आपको मालूम है सच क्यों बोलते हैं? ये ज्ञान के लिए नहीं भाई। आप लोग कोई ज्ञान के लिए इधर आया है तो ज्ञान ले लो, मुश्किल नहीं, लेकिन ज्ञान के लिए नहीं, आपको रक्षा करने के लिए। तभी आप रक्षा होंगे, रक्षित होंगे, समझ लो। नहीं तो बुरा शक्ति के पकड़ में जाके बहुत घटिया जिंदगी जियोगे, क्योंकि बुरा शक्ति आपको घसीट के लेके जाके घटिया जिंदगी में डाल देगा। ये सच्चाई जब जानते हैं ना, ये सब सच्चाई अंदर जाएगा ना और हृदय से ले लेगा ना, आप बच जाएंगे। कैसे बच जाएंगे? इस दुनिया में बहुत अच्छा जिंदगी जिएंगे, बहुत पैसा होएगा, इसलिए प्रोजेक्ट है, इसलिए पॉलिसी है, बहुत अच्छा जिंदगी मिलेगा, बहुत पैसा मिलेगा, बहुत स्वस्थ होएगा, इसलिए कल मैं हेल्थ स्टेशन रखा, आप लोग देखे होंगे, बहुत स्वस्थ मिलेगा। ये सब परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर ये सब चाहता है। ये सब होने के लिए ही वो विघ्नेश्वर को बलिदान दिया है। ये सारा चीज वेद में लिखा है, ये सारा चीज वेद में लिखा है। मैं जो वेद में लिखा है वही बोलता हूं। मेरा बुद्धि नहीं है, मेरा ज्ञान नहीं है। परमेश्वर किधर किधर लेके गया मुझे, उधर सब गया, सब पढ़ा, वेद पुराण उपनिषद पढ़ा,
तमिल लिटरेचर पढ़ा, बाइबल पढ़ा, कुरान पढ़ा, सब कुछ देखा मैंने। ये सबसे सारांश लिया है मैंने, सबसे सारांश लिया है। वेद से सारांश लिया है और उपनिषद से सारांश लिया है, ऋग्वेदा से लिया है, सब से लिया है, यजुर्वेदा से लिया है, शताब्द ब्राह्मणा से लिया है, बाइबल से भी लिया है, कुरान से भी लिया है। और कुरान कितना खराब है वो भी मालूम है, बाइबल में क्या क्या सच्चाई लिखा है वो भी मालूम है, वेद में क्या लिखा है मुझे मालूम है, ऋग्वेदा में क्या लिखा है, यजुर्वेदा में क्या लिखा है, शताब्द ब्राह्मणा में क्या लिखा है मुझे मालूम है। इसके अनुसार ही बोल रहे हैं। और इतना इतना चिल्ला चिल्ला के सुबह और रात बोलेगा, आप लोग 40 लोग आएंगे इधर। हाँ, 40 लोग आएंगे। अभी आप लोगों को विश्वास नहीं, अभी ये सब वेद सब बोल दिया, फिर भी सोचेंगे, ये अभी अच्छी तरह समझेंगे, सुनेंगे, बाहर जाएगा फिर से शुरू हो जाएगा, ये क्या बोला है यार, कैसे विश्वास करेंगे। बुरा शक्ति पकड़ लेगा सर पे फिर से, और लोगों को नहीं बताएगा। यही चलता रहता है, यही सिलसिला चलता रहता है इधर। ऐसे ही आप प्रोजेक्ट भी नहीं बताते हैं किसी को, पॉलिसी के बारे में नहीं बताते हैं, आप लोग भी नहीं समझते हैं कितना बड़ा चीज है, कितना अच्छा है, हमारा जिंदगी कैसे बदलेगा, और दूसरों को भी नहीं बताते। और इधर परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति के बारे में हम बोलते हैं, वो आप भी नहीं समझते हैं, दूसरों को भी नहीं बोलते, किसी को नहीं लेके आते। क्या जिंदगी जी रहे हैं आप लोग? मैं बोलता हूं क्या जिंदगी जी रहे हैं? आपको मालूम है परमेश्वर का बहुत बड़ा प्रसाद क्या है? आपका नारियल नहीं है, आपका फल और का फूल नहीं है, मालूम है? उनका बहुत बड़ा प्रसाद क्या है मालूम है? आत्मा है। बहुत सारे लोगों को लेके आना, वो परमेश्वर को पसंद है। बहुत सारा आत्मा को लेके आके सबको आंख खोलो, सबको बता दो, वेल्स एकेडमी का बता दो, पॉलिसी बता दो, परमेश्वर के बारे में बता दो। और मैं कल बोला था ये 8000 क्लास जैसा लेके सब लोग सीख सकता है, सीख के समझा सकता है दूसरों को। सिर्फ 8000 ये सब समझने क्या क्या समझाएंगे आप? आपका 8000 लेके आपको मालूम है, मैं बोल देता हूँ, 8000 देके आप क्या क्या सीखते हैं मालूम है? जिंदगी सीखते हैं। आपको मालूम है 8000 देके क्या करते हैं? आपका जिंदगी आपको आता है, आप नरक से बचते हैं। नरक से बच के स्वर्ग में आने के लिए 8000 काफी है। कितना देते हैं भैया आप लोग? मैं पूछता हूं, कितना देता है मंदिर में जाके पूजा पाठ के लिए? और कितना स्वामी जी को दिया है, कितना मंत्र तंत्र किया है, कितने कितने जगह जाके कितना पैसा दिया है, क्या क्या जगह पे ढूंढा है भगवान को, किधर किधर भागा है। और इधर घर में बैठ के आपको ये सच्चाई मिलता है, इसके लिए 8000 काफी है। पूरा जिंदगी के लिए। दूसरा सब जगह में कितना चार्ज करते हैं मुझे नहीं मालूम। मुझे इधर मालूम है, आसान जी बोल के एक आदमी आया है, वो चिल्ला चिल्ला कुछ ड्रामा करता है, कुछ वेदांत बोलता है, कुछ सिद्धांत बोल देता है, उसको 8000 देते हैं एक सीटिंग के लिए, समझ लो, एक सीटिंग के लिए वो बकता है पूरा। वो सिद्धांत समझने के लिए 8000 देते हैं एक सीटिंग, एक बार जाके बैठने के लिए एसी के कमरे में। ब्रह्म कुमारी में सब कुछ चार्ज नहीं है ना मितु साहब जी? ब्रह्म कुमारी में सब चार्ज नहीं है ना? कुछ चार्ज किया, कुछ पैसा दिया, 3 साल गए, कितना पैसा खर्चा हुआ जाने के आने का? नहीं, उधर है, उधर नहीं है, देखा बिट्टू नहीं है उधर। सर हाँ बताइए, ब्रह्म कुमारी में कितना खर्चा हुआ आके जाके आने का, ये सब 3 साल के लिए? वही था सर, मैं 3 सेवा में था सर, 3 साल। उधर ही काम पे गए सर। तो उधर कंडीशन क्या है? कंडीशन कुछ नहीं है, परमात्मा को याद करो बस, अपने जीवन को न्यौछावर करो। ये दुनिया पूरा
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में बचा हुआ है। आहा, ये गलत है। ये लोग डरा देते हैं, इसलिए कोई भी नहीं आता है परमेश्वर के पास। ओ काम लोभ ये सब से निकल जाओ, नहीं कोई भी निकल सकता है, निकल नहीं सकता है, मालूम है। इसलिए विघ्नेश्वर ने अपने बलिदान दिया है, समझ लो, ये सच्चाई समझ लो। ये झूठ है, ऐसा बोलना झूठ है। काम क्रोध सब छोड़ दो, सब छोड़ के सब स्वामी जी बन के पहाड़ पे जाके बैठो, है ना। हाँ, ब्रह्म कुमारी में बोलते हैं पहाड़ में जाके बैठो, ओ सब छोड़ दो, स्वामी जी बन जाओ, है ना। ऐसा है तो कितने लोग ऐसा आ गए भाई, कितने लोग स्वामी जी बने। देखो क्या क्या गलती हो रहा है, ये समझ लो, ये सब गलती है। ऐसा नहीं है, वो सिद्धांत ऐसा नहीं है। विघ्नेश्वर अपने को बलिदान इसलिए नहीं दिया है कि सब लोग स्वामी जी बन जाओ, नहीं नहीं। वो बोलता है तुम दुनिया में जी रहे हो, तुम्हें सब कुछ होएगा, हमें पता है, तुम सब कुछ करोगे, वो सब पता है। वो सबसे तुम बचने के लिए मैं अपने को बलिदान देता हूं, मैं अपने को बलिदान देता हूं कि वो सबसे तुम बचाओ। सबसे बलिदान, सबके लिए मैं बलिदान देता हूं। इसलिए बलिदान देता हूं कि तुम रक्षित हो जाओ, तुम परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के आंखों के सामने अच्छा हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए बलि देगा। विघ्नेश्वर इसलिए बलिदान दिया। ऋग्वेदा में वो सब मंत्र में ये सब बताया, इसलिए कि मैं तुम्हें बचाता हूं, मैं तुम्हें बचाने के लिए बलिदान देता हूं। शताब्द ब्राह्मण क्लियर बोलता है, मैं तुम्हें बचा के तुम्हें अच्छा जिंदगी अच्छी तरह जीने के लिए मैं खुद बलिदान देता हूं। यह है परमेश्वर का प्यार, यह है परमेश्वर विघ्नेश्वर का प्यार, यह है परमात्मा का शक्ति का महत्व। तुम कैसे भी जियो, मैं तुम्हें बचाएगा। ऐसा नहीं तुम सब चुप छोड़ के स्वामी जी बन जाओ, व्रत रखो, खाना मत खाओ। क्या क्या ड्रामा करते हैं इधर, खाना मत खाओ, ये करो वो करो, ये ड्रामा करो वो ड्रामा करो। सारे लोग ड्रामा करते हैं, क्रिश्चियंस ड्रामा करते हैं और हिंदूस ड्रामा करते हैं, मुस्लिम्स ड्रामा करते हैं, सब लोग परमेश्वर के नाम बोल के ड्रामा कर रहे हैं। लेकिन विघ्नेश्वर का कॉन्सेप्ट अलग है। विघ्नेश्वर बोलता है तुम त्याग करने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत सारा तुम्हारे लिए, तुम्हें तंग करने की जरूरत नहीं है, तुम उपवास रखने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसा ना खाएगा ना, ऐसा तंग तुम्हें खुद तंग करते हो ना, वो सब नहीं है, नहीं चाहिए। तुम पहले मुझे समझ लो। विघ्नेश्वर सिर्फ ये बोलता है मुझे समझ लो, मैं सब जगह हूं, सब पूरा दुनिया में हूं, मैं तुम्हारे वेद के अंदर भी हूं, तो मैं बाइबल के अंदर भी हूं, मैं तमिल लिटरेचर के अंदर भी हूं, वेद ऋग्वेदा के अंदर भी हूं, सब जगह हूं, सर्वव्यापी है। ये समझ नहीं सकते, ये समझना मुश्किल है आप लोगों को। भीड़ चला जाता है ना, किधर किधर मंदिर, ओ माय गॉड। आपका भुवनेश्वर में कितना बड़ा भीड़ आता है भाई, वो रथ निकालने के लिए। हाँ, कितना बड़ा भीड़ आता है, कभी बचा है कोई? मैं बोलता हूं ये आपका जो क्या है राजीव जी उधर विघ्नेश्वर, इसका भुवनेश्वर में जगन्नाथपुरी। हाँ, जगन्नाथ जा रहे हैं, तो जगन्नाथ को पूजा करते हो, ठीक है, वो रथ भी लेके आते हो, ठीक है। तुम्हारा कितना जिंदगी सुधरा है, तुम कितने अच्छे हुए हो, तुम्हें कितना पैसा मिला, अच्छा जिंदगी कैसा मिला, तुम्हारा कितना स्वस्थ हो गया। इतने सारे लोग, लाखों लाख लोग जाते हैं, ये लोगों का दारिद्र तक कभी नहीं गया। क्यों क्यों नहीं गया? सोच लो आप। सब लोग जाते हैं, भीड़ लगा देते हैं, कुंभ मेला में जाते हैं, सब पाप निकालने के लिए जा रहे हैं, हर साल जा रहे हैं, पाप निकाल रहे हैं, और दरिद्रता नहीं हटा, और बीमारी नहीं हटा, शांति समाधान कभी नहीं आया। लेकिन जाते रहते हो, जाते रहते हो, जाते रहते हो, और रात को घसीटते रहते हो, कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि विघ्नेश्वर को नहीं जाना है। सिंपल बात है।
विघ्नेश्वर का गहना ही नहीं जाने हो, विघ्नेश्वर को ये वेद क्या बोलता है और उपनिषद क्या बोलता है, ब्राह्मण सूत्र क्या बोलता है, नहीं समझा है, नहीं समझा है। शताब्द ब्राह्मण क्या बोलता है कभी नहीं समझा है, कभी नहीं मन लिया है वो समझने का, दिल नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि बुरा शक्ति तुम्हें आकर्षण करके इधर उधर भगा दिया। जाओ जगन्नाथ शब्द, जाओ कुंभ मेला, जाओ इधर, जाओ अयोध्या, जाओ द्वारका, जाओ इधर, सब कुछ सब जगह जाओ, लेकिन घर में बैठ के सीखने का विघ्नेश्वर को छोड़ दिया। मैं भी आपके जैसे ही था, मैं भी 35 साल तक आपके जैसी था, 35 साल के बाद आंख खोला। लेकिन आपको मालूम है मुझे 20 साल 25 साल नहीं लगा, जब मुझे सच्चाई समझ में आया तुरंत एक हफ्ते में 100% मैं मेरा जिंदगी परमेश्वर के लिए दिया, एक हफ्ते में। आप जैसे बैठ के सोचता रहा नहीं, तुरंत 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 परमेश्वर को स्वीकार किया, परमेश्वर विघ्नेश्वर को समझा, अंदर गया, सब कुछ पढ़ना शुरू किया, वेद पुराण उपनिषद बाइबल कुरान सब कुछ देखा, और तमिल लिटरेचर के अंदर घुसा, देखा, सब जगह सच्चाई बाहर आया। वो सच्चाई को पकड़ा, बचा। लेकिन बच के मैं खुश बैठा नहीं, बच के मैं दूसरों को बचाने का कोशिश किया। उस समय से 25 साल अभी भी जारी रखा, बहुत सारे लोगों को बचाए, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे देश में गए, बहुत कुछ किए हैं। उस टाइम पे सब बहुत तकलीफ में किए हैं, और धीरे 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 परमेश्वर सारा अच्छाई में लेके आया। बेटा अच्छी लेवल पे अभी बैठ के सब कुछ करो। हमारे मोबाइल, लेटेस्ट मोबाइल देते हैं, लेटेस्ट गैजेट देते हैं, लेटेस्ट आईपैड देते हैं, लेटेस्ट सिस्टम देते हैं, प्रिंटर देते हैं, सब कुछ देते हैं, बोलते हैं सबको बताओ, यही तुम्हारा काम है। और इसलिए प्रोजेक्ट लेकर आया, प्रोजेक्ट से बहुत सारे लोगों को सहायता करो, बहुत सारे लोगों का आंख खोलो। मैं बोला ना, मैं कभी नहीं सोचा था ये सप्लीमेंट, इतना सारा सप्लीमेंट फ्री देने का एक रास्ता आएगा। रास्ता आया वेल्स अकेडमी के थ्रू, वेल्स क्लब के थ्रू, अभी ये पॉलिसी के थ्रू। ये बोलता हूं सबको, बोलो आप लोग क्या करते हैं। मैं बोला आपको भुवनेश्वर का क्या है, ये बरहमपुर में क्या करने वाले हैं, सब कुछ बोला था। अभी तक आप लोग हिला नहीं, बताया नहीं मुझे। मैं जल्दी जल्दी करने वाला हूं, सोचने वाला नहीं है। आप लोग बैठ के सोच रहे हैं क्या करें क्या करें क्या करें। मैं तो निकलता हूं, करता हूं, करके दिखाता हूं। आपको कितना नोटिस डालने का कितना पैसा चाहिए, क्या एडवर्टाइज करना कितना पैसा चाहिए, बैनर सब लगाने का कितना पैसा चाहिए, मैं देगा। प्रमोट करो, विघ्नेश्वर के लिए करो, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट के अंदर आएगा, पॉलिसी लेके आएगा, वो लोग सारे विघ्नेश्वर के सच्चाई समझेंगे, बच लेंगे अपने को। अभी इस दुनिया में ही नहीं, इस दुनिया के खत्म होने के बाद अगले दुनिया में बचेंगे, परमेश्वर के पास जाएंगे, नरक में नहीं जाएंगे। बचाओगे सब लोगों को, वो काम करना शुरू करो। इसलिए आज शाम तक आप लोग बैठ के बात करो। తెలుగులో నేనే క్లాస్ తీస్తాను। ఈ 5 o'clock 6 o'clock 5 o'clock ఏమి టైం తర్వాత చెప్తాను। 8 o'clock 8 o'clock 8 to 9 8 to 9 తెలుగులో తీస్తాను, నేనే తీస్తాను। మీరందరూ తీయడానికి లాయక్ లేదు, నేనే తీస్తాను। ఎంతమందికి తీసుకొస్తావో చూస్తాను। ఇదన్నీ ఇప్పుడు ఏం చెప్పానో అదన్నీ తెలుగులో చెప్తాను। ఈవినింగ్ 8 o'clock అప్పుడు రండి తెలుగు వాళ్ళు, కానీ కరెక్ట్గా తెలుసుకొని చాలా మంచి జీవితం జీవడానికి రావాలా, చాలా మందికి తీసుకురావాలా। ఎందుకంటే వేదం నుంచి చెప్పాలా, వేరే మతం లేదు ఇక్కడ। ऋग्वेदा నుంచి అన్ని వేదాల నుంచి చెప్తారని చెప్పు। देख लीजिए, तेलुगु में भी मैं करता हूँ, शाम को रात को 8 बजे मैं इनको लिंक देगा। कितने लोग आते हैं, आते हैं, मैं बोलते रहेगा। अभी देखो मैं इधर खत्म करते ही 11 बजे लोग आ रहे हैं। इधर 11 बजे से सेशन शुरू होता है, एक एक घंटा सबको दिया है। और इसलिए मैं 8 बजे दिया इन लोगों को, क्योंकि 7 बजे तक 8 बजे तक मैं बैठा हूं उधर लोगों के साथ।
उसके बाद तेलुगु सेशन में आएगा। क्यों ये करता हूं मालूम है? परमेश्वर के आशीष मिलेगा मुझे। आप लोगों से पैसा नहीं चाहिए, मुझे आशीष चाहिए, परमेश्वर का आशीष चाहिए, विघ्नेश्वर का पूरा पूरा का पूरा आशीर्वाद चाहिए। इसके लिए भाग रहे हैं। आप लोग भी ऐसा भागो, प्रोजेक्ट करो, पॉलिसी के बारे में बोलो, लोगों को परमेश्वर के पास लेके आओ, आपको आशीष मिलेगा, विघ्नेश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। नहीं तो ऐसा घूमते रहो, टाइम पास करते रहो। मुझे नहीं मालूम आप लोग कितना सीरियस इस प्रोजेक्ट में जाएंगे, आपका मर्जी। आपको कितना आशीर्वाद चाहिए करो, हमारे लिए मत करो। इसलिए आज जो बोला है थोड़ा सा बोला है, लेकिन आज इसलिए बताया है कि हम प्रूफ के बगैर बात नहीं करते हैं। प्रूफ के बगैर बात नहीं करते हैं। सारा वेद में, सारा ऋग्वेद में, सारा यजुर्वेद में सब जगह लिखा है। ये प्रूफ करने के लिए बोला। शताब्द ब्राह्मण में लिखा है। ये सब कुछ प्रूफ करने के लिए आज बोला है। लेकिन मैं सिर्फ ये बता के आपको लेके आना नहीं चाहता हूं। कौन ये सब सुन के ही आएगा बोलेगा वो बुरा शक्ति का है, मुझे नहीं चाहिए। जो हमारे बात सुन के विश्वास करके आएंगे वही परमेश्वर वही देखता है विश्वास है या नहीं। विश्वास है तो बचाओ, नहीं तुम जाके प्रूफ करके उसको बैठ के ये वर्ड सब लिख के उसको पढ़ा के वो पढ़ने के बाद ही आएगा बोलेगा तो वो झूठा है। जो बोलता है सब कुछ दे दो मैं सब कुछ पढ़ेगा, ये ज्ञान लेने के लिए बैठा है, ज्ञान लेके भाग जाएगा नरक पे। विघ्नेश्वर के बारे में क्लियर लिखा है, हमारे लिए बलिदान दिया है, इनका सर ऐसा गया है। ये सारा झूठी कहानी है। बाकी कहानी झूठा है कि वो मां स्नान कर रही थी, ये बैठा था और शिव जी आया, इसका सर काटा। गलत, झूठ और पाप का श्राप का कहानी है। ये सुन के भारत श्राप पे चला गया, तकलीफ में चला गया। क्यों? ये सुन कर गया। लेकिन वेद में क्या बोलता है, ऋग्वेद में क्या बोलता है, ये सब नहीं जानते हैं, कभी नहीं जानते। शताब्द ब्रह्म में क्या बोलता है, यजुर्वेदा में क्या बोलता है विघ्नेश्वर के बारे में, कोई नहीं सुना। सब लोग रीति रिवाज में चले गए। इसलिए बाहर आओ, सच्चाई समझो। ऐसा ही वेल्स अकेडमी को समझो, पॉलिसी का समझो, विजय नंबियार क्या बोलता है समझो। सब कुछ रिसर्च करके ही बोलता है, ये विश्वास करो। विश्वास करके आगे जाओ, जरूर आप अच्छी जिंदगी में घुस जाएंगे, अच्छा जिंदगी बितेंगे, बहुत अच्छा जिंदगी जिएंगे। तो आप सब लोग इसके बारे में बात करो। अभी बात करना है, सब लोग बात करना है। क्या समझे आज?